विद्यार्थियों के लिए भी खुशी की बात है। जी। और सत्ता जेएससी का स्कोर कार्ड आ गया। अब इसके बाद कमर्शियल कलर के स्टोर असिस्टेंट का आएगा और उसके जस्ट बाद टेक्नीशियन हैं। इस महीने के अंत तक रिजल्ट आ जानी चाहिए। इस महीने के अंत में निश्चित रूप से इसकी संभावना प्रबल है। 7 दिन अभी हाँ, प्रबल है कि आने वाले 1 वीक के अंदर ये सब हो जानी चाहिए। जी नमस्कार, मेरे YouTube चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, जूनियर कलर का कहीं ना कहीं रिजल्ट दे दिया गया। अब बात आ रही है BSPSCL का रिजल्ट के लेकर क्या अपडेट है। तमाम छात्र कहीं ना कहीं BSPSCL का यूनिटी के रूप में आज मिलने गए थे ऊर्जा मंत्री से। क्या कुछ बातें हुआ, कब तक रिजल्ट की कुछ संभावना बन रही है। जैसा कि आपको पता है, तमाम स्कोर कार्ड दिया जा रहा है, तो अब BSCL पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है कि इसका कब आएगा। इसी को लेकर तमाम बातें करने के लिए हमारे साथ प्लेटफॉर्म कोचिंग के शिक्षक आशीष सर जुड़े हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ है सर, कहीं ना कहीं BSPSCL से कुछ सूचना आ रही है। बिजली विभाग ने जैसा कलर का आप बता रहे हैं कि उसका स्कोर कार्ड जारी किया है। देखिए, अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं शाम के 7:00 होने को हैं, अप्रॉक्सीमेटली अभी से आधे घंटे पहले BSPSCL की वेबसाइट पर जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ फ्रंट पर ही स्क्रॉल करेंगे तो नीचे दिया गया है स्कोर कार्ड JAC जूनियर अकाउंट क्लर्क। तो जो भी बच्चे जूनियर अकाउंट क्लर्क का एग्ज़ाम दे चुके हैं BSPSCL में, वो वहाँ अपना यूज़र ID पासवर्ड डाल करके अपने स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो है वो बाद में जारी होगा, DV वगैरह करवाया जाएगा, उस सारी की डिटेल आएगी। तो ये एक शुभ संकेत है, क्योंकि अभी तक जो हमारे 5 वैकेंसियाँ आई थी 2024 में, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर उसकी वैकेंसी का सब कुछ फाइनल हो गया, पूरा फाइनल बिल्कुल। जूनियर इंजीनियर उसका सारा कुछ अंतिम चरण में है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जूनियर अकाउंट क्लर्क, जिसकी एग्ज़ाम तीसरे नंबर पर कंडक्ट हुई थी, उसका आज स्कोर कार्ड दे दिया गया। उसके बाद जो नया एग्ज़ाम हुआ वो था कमर्शियल क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का, और सबसे अंत में टेक्नीशियन। तो मुझे लगता है कि एक उम्मीद की किरण जाग गई है। JAC का स्कोर कार्ड आ गया। अब इसके बाद कमर्शियल क्लर्क स्टोर असिस्टेंट का आएगा और उसके जस्ट बाद टेक्नीशियन का आएगा। और ये सारी चीज़ें एक उम्मीद के तौर पर हम बता रहे हैं कि आने वाले 1 वीक के अंदर ये सब हो जानी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो विद्यार्थियों के लिए भी खुशी की बात है। जी। और सत्ताधारी दल के लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि इस पॉजिटिविटी का कहीं न कहीं एडवांटेज सत्ता में बैठे लोग जो चुनाव में उतर रहे हैं उनको भी होगा। तो अगर ये वीडियो उन तक पहुंच भी जाती है तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप जो विलम्ब करने की कोशिश में हैं, या जो भी अधिकारी सरकार के नुमाइंदे इस चीज़ को लेट लतीफ़ करवाने के प्रयास में हैं, तो उन्हें मेरा आग्रह है कि आपके लिए भी फ़ायदा है, शुभ संकेत है। अविलंब रिजल्ट जारी कर दीजिए, छात्रों को भी एनर्जी आ जाएगी, लोग भी काफ़ी प्रसन्न होंगे और चुनाव में इसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। तो एक उम्मीद ये रख सकते हैं, इस महीने के अंत तक रिजल्ट आ जानी चाहिए। इस महीने के अंत में निश्चित रूप से इसकी संभावना प्रबल है। 7 दिन अभी हाँ, प्रबल है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबूत हमारे सामने आज आया है, और वो सबूत जूनियर अकाउंट क्लर्क के स्कोर कार्ड का है। इसलिए ये बात बोल पाने में थोड़ी सी पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। जो भी छात्र हैं उन्हें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। थोड़ा धैर्य रखिए और हर वक्त एक ही चीज़ को लेकर माइंड में मत रहिए। अपने आप में इस बात का जज्बा रखिए कि जो एग्ज़ाम दिया है उसमें सफलता मिलेगी, बाकी अगले प्रयास के लिए आप लगे रहिए। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। बाकी कुछ छात्र आज जो मिलने गए थे, इससे पहले भी प्रयास मंत्री से हाँ, इससे पहले भी प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ छात्रों ने जो आज प्रयास किया है मैं उसकी सराहना करता हूं। और जो बच्चे गए थे, अगर उस बाबत जो आश्वासन मिला तो वहाँ जैसी मुझे जानकारी दी गई है कि कहा गया है कि ठीक है, इस पर प्रयास करते हैं, काम होगा। कोई गारंटी नहीं दी गई, वहाँ से भी आश्वासन कहीं ना कहीं आश्वासन मिला। तो उम्मीद करते हैं कि जब बात अपर लेवल तक पहुँचती है तो उसका कहीं न कहीं हस्तक्षेप होता है, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि उसी का नतीजा शायद हो। तो मुझे लगता है कि अगर इसका बढ़िया बेनिफिट मिलना हो छात्रों को तो अविलंब रिजल्ट दे दीजिए, सबके लिए बढ़िया हो जाएगा और अत्यंत खुशी की बात होगी। बाकी अगर मान लीजिए कि इस महीने के लास्ट तक नहीं देता है तब तो निराशा की गुंजाइश क्या, निराशा ही है, क्योंकि 3 तारीख को इलेक्शन का डेट अनाउंस होगा। इसीलिए 4-5 के बाद आचार संहिता लागू होगी। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ, पुरानी बहाली पर इसका कोई असर नहीं है, लेकिन अगर मंशा सही नहीं हो तो कुछ भी हो सकती है। अब मंशा अगर है, रिजल्ट बनकर तैयार है, पब्लिश चुटकी में किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट के लेकर तो वीडियो बना लिए सर, फिर भी समरी के टाइप से थोड़ा सा बता दीजिए किन किन डॉक्यूमेंट के लेकर रेडी। देखिए, छात्रों को आपके माध्यम से और
विभिन्न चैनलों के माध्यम से मैंने स्पष्ट कहा है, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, ITI का मार्कशीट, ITI का मूल प्रमाण पत्र, 2025 का जाति आय आवासीय, NCL, EWS, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, CO लेवल का राज्य सरकार की सेवा हेतु ही बनवाइए। DM या SDO लेवल का बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको RO लेवल से ही काम चल जाएगा, रेवेन्यू ऑफिसर का ही आप बना लीजिए, उसी से आपका हो जाएगा। NCL के बाद कोई कागज की जरूरत नहीं है। DV के लिए जब बुलाया जाएगा तब आपको वहां पर डिटेल बताया जाएगा, फिर जाकर के आप ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल बनवाएंगे, एफिडेविट बनवाएंगे, दहेज का बनवाएंगे। ये सब पर अभी जरा भी सोचना नहीं है। समय आएगा तो मैं आपको जानकारी दूंगा, पहले से उसमें समय बर्बाद मत करिए और अनर्गल चीज़ों पर, हजार तरह की बातों पर अपने आप को मत परेशान करिए और धैर्य रखिए, संयम रखिए। चीज़ें समय के साथ होती चली जाएंगी और एक सच्चाई जो सबसे बड़ी है वो यही है, 2156 पद में ही छात्रों को चयनित किया जाएगा। बाकी बच्चे जितने हैं जो 2156 के अलावे होते हैं उनको निराशा तो हाथ लगेगी ही। और हम ये भी उम्मीद करेंगे नई बहाली जो सामान्य प्रशासन को उसकी सूचना दी गई है, अगर उसके बारे में सरकार सिर्फ घोषणा कर दे कि बिजली विभाग में भी हम आने वाले समय में इतने पद लेंगे तो और भी ज़्यादा एनर्जी छात्रों को आ जाएगी। कहीं ना कहीं उन छात्रों के लिए पॉजिटिव हो जाए जिनका रिजल्ट में भी किसी कारणों से रुका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर रिजल्ट को लेकर जैसे तमाम छात्र और तमाम मतलब आशा लगा रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, अगर में भी ऐसा हुआ केस थोड़ी लेट करेगा तो फिर क्या छात्र करेंगे? अंत में तो आंदोलन ही करना पड़ेगा, मजबूरी में तो यही चीज़ हम लोगों ने शुरू से ही यही रास्ता अपनाया है, तो यही रास्ता अपनाएं। शांतिपूर्ण कहीं ना कहीं हम लोग को उतारना। अब शांतिपूर्ण तो हर बार यही कोशिश करते हैं, इस बार भी वही कोशिश करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है आगे। सर जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी बहुत बहुत। आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और BSPSCL को जितने भी तरह के आपके माइंड में क्वेश्चन था रिजल्ट को लेकर, तो बहुत जल्द कहीं ना कहीं क्लियर होने की संभावना है। और DV को लेकर जो सर बताएं, DV का वीडियो पहले भी मेरे चैनल पे बना हुआ है सर के साथ, आप फुल डिटेल देखेंगे और DV में जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाला रेडी करके रखें। रिजल्ट के लिए आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें। और पर्सनली हम कुछ बताना चाहते हैं कि आप भाई कमेंट किसी प्रकार के नहीं करेंगे। सर हमेशा छात्रों के हित के लिए ही बोलते हैं, आपके लिए ही वीडियो बनाया जाता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉजिटिव कमेंट दें। हम लोग या फिर सर हो या कोई भी हो एक्सपेक्टेड डेट बताते, कोई फाइनल डेट नहीं बताते कि हाँ इस डेट में रिजल्ट आना ही आना है। एक्सपेक्टेड अंदाजा, ताकि आप लोग को थोड़ा सा शांति मिले, सहूलियत मिले। आपको कैसा लगा कमेंट में राय में जरूर बताएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।